कहते सब्र। और जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला की रोकी हुई चीजों से, अल्लाह की नाफरमानियों से जब रुक जाता है तो वो सब्र करने वाला होता है। और उसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जैसा कि कुरान कहता है इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो किससे? नमाज से और सब्र से। नमाज और सब्र को दोनों एक साथ क्यों मिलाया? हालांकि रोजा तो मुकम्मल सब्र है, लेकिन रोजे का जिक्र नहीं किया यहां। ज़कात और सब्र से मदद मांगो नहीं कहा, हज और सब्र से मदद मांगो नहीं कहा। नमाज से क्यों कहा? इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी से रुकने को सब्र कहते हैं। और नमाज इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराइयों से रोक लेती है। तो पता चला नमाज पढ़ोगे तो नाफरमानियों से रुकोगे, और नाफरमानी से रुकने को सब्र कहते हैं। अब इस आयत के तनाजुर में साबिर पाक की जिंदगी को देखें। वो सिर्फ लंगर वाले मामले पर आपको जो हम साबिर जानते हैं, तो वो सिर्फ उस मामले पर नहीं, पूरी जिंदगी आप देखें सब्र पर मुश्तमिल। आपको साबिर पाक की पूरी जिंदगी में कभी शिकायत नहीं मिलेगी, कभी शिकवा नहीं मिलेगा। और वो जो लंगर से रुकना और भूखे रहने का जो सब्र का मामला है, वो यही तो है। लंगर खाने से रुके ना, और सब्र कहते हैं रुकने को। और वो भी जुमला देखे जब सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया कि जाओ लंगर खिलाओ। 12 साल तक 12 दिन भूखे रहने में इंसान को दिन में तारे नजर आते हैं। 12 साल की भूख आप अंदाजा कर सकते हैं। और उम्र कितनी छोटी है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, बचपना ही था, आपका बचपना ही था, लेकिन आप लंगर तकसीम करते रहे। एक और खास बात यह है कि किस दर्जे का सब्र है, और बाबा फरीद का किस दर्जे का इम्तिहान है साबिर पाक का। अगर इंसान भूखा रहे, न खाने का जिक्र उसके सामने आए और न खाना उसके सामने आए, तो उससे सब्र करना आसान होता है। जैसे हमें भूख लगी हुई है, कोई खाने का जिक्र नहीं है और ना खाना सामने है, तो आदमी को से आसान पड़ता है उस भूख को बर्दाश्त करना। लेकिन अगर भूख शिद्दत की लगी हो और खाने का जिक्र सामने आ जाए, तो आदमी मुंह में पानी, सिर्फ नाम से पानी आने लगता है, खाने के नाम से पानी आने लगता है। या एक बात लोगों से कहता हूं, लोग कहते हैं यार ये या गौस या ख्वाजा या साबिर या फरीद, इससे क्या मिलता है? ये तो सिर्फ नाम ही है। हम कहते हैं भूखे के सामने अगर खाने का जिक्र किया जाए तो बोलो उसके अंदर कुछ तब्दीली आती है कि नहीं आती? तो जब आलू बैगन के नामों में असर है, तो अल्लाह के यारों के नामों में क्यों असर नहीं है? हाँ, ये बात है, ये बात है, आप करके देखें। बल्कि कभी कभी तो बेचारे फातिहा पढ़ने वाले के लिए कुल पढ़ना मुश्किल हो जाता है, खाना सामने रखकर। एक बड़ा इम्तिहान हो जाता है उसके लिए कि भूखा है तो वो कुल कैसे पढ़े। यानी कुल तक का इंतजार भी कुल के लिए नहीं होता। बड़ी काफ और छोटी काफ में फर्क के साथ कह रहा हूं ना, अकल कहते हैं खाने को छोटी काफ के साथ। और कुल शरीफ जो हम पढ़ते हैं, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन ये बात हकीकत है, जो हकायक है। कभी अगर भूख शिद्दत की लगी हो तो कुल पढ़ना दुश्वार होता है, इतना ये है खाना। तो खाना, भूख लगी हो, खाने का जिक्र आ जाए तो आदमी की भूख बढ़ती है। बल्कि कभी कभी आदमी जल्दी जल्दी कहते चलो जल्दी शुरू करो यार, जल्दी शुरू करो। क्यों? खाना अभी, जब तक खाना नहीं आया था इंसान बेचैन नहीं था, खाना सामने है। खुद आप रमजान शरीफ में देख लें। देखिए मेरी आदत हमेशा ये है कि मैं कभी जो है वो आपको बहलाने की बात नहीं करना चाहता। हकायक जो है वो है कि नहीं भाई खाना सामने रखो फिर भी अपनी तबीयत नहीं चाहती, ये सारी बातें सिर्फ दिल बहलाने की है। इफ्तार का वक्त है, दिन भर आदमी चैन से गुजार लेता है, लेकिन जो इफ्तार के आधा घंटा 20 मिनट है ना, हाथ से तस्वीर छूटने लगती है आदमी की, क्योंकि खाना सामने होता है, दस्तरखान सजा होता है, दस्तरखान सजा होता है। लेकिन एक खास बात यह भी है कि कुदरत की तरफ से भी एक ऐसा इम्तिहान है, दस्तरखान सजा हो और रोजे का आखिरी हिस्सा हो, और फिर कुदरत कहती है कि दुआ की कबूलियत का वक्त है, अब मांगो, ये पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, अब इस पर नजरें जमाओ और उसके बाद हमसे मांगो, वादा करते हैं जो मांगोगे मिलेगा। वजह आपका इम्तिहान है,
हमारा इम्तिहान है, सब्र का इम्तिहान है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, भूख लगी और खाना सामने आए तो भूख की शिद्दत में इजाफा होता है, ये नफसानी फितरत का तकाजा है। मगर कुर्बान जाए कि साबिर पाक 2 टाइम रोजाना लंगर तकसीम करते हैं और भूख की शिद्दत है, दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि मामू ने कहा है कि अगर जब वो लंगर तकसीम करो, खिलाने के लिए कहा, खाने के लिए नहीं कहा। और जब अल्लाह अकबर ये सब्र किया है तो हजारों साल की इबादतें जिस मकाम पर नहीं पहुंचा सकती थी, बाबा फरीद की एक निगाह ने साबिर पाक को वहां पहुंचा दी। ये दयानतदारी, ये सब्र, ये अपने आप को गुनाहों से रोकने की बरकत है कि हजारों साल की नेकियों से वो मकाम नहीं मिलता जो गुनाहों से चंद सालों में अपने आप को रोक कर मिलता है। और जब बुलाकर पूछा गया तो यही कहा कि आपने तो इतना ही कहा था कि खिलाओ, आपने ये कब कहा था कि खाओ। और उन दिनों आपने पानी पर गुजारा किया। हजरत सैयदना साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला ने पानी पर गुजारा किया। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।